जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी पुलिस फोर्सेस हैं उनमें से करीब करीब सभी असली गोलियां नहीं चलाते हैं। मेरा मतलब है भीड़ को कंट्रोल करना हो तो असली गोलियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि असली गोलियों से काफी लोगों की जान जा सकती है। पुलिस का काम भीड़ को कंट्रोल करना है, उन्हें मारना नहीं। लेकिन जब मामला सीरियस हो, मेरा मतलब है जब टेररिस्ट से या गुनहगारों से एनकाउंटर होता है, तब असली गोलियां ही चलानी पड़ती हैं। और गोलियां जाके निशाने पे लगें, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब कुछ एमेचर लोग, यानी कि जो लोग निशानेबाजी के कंपटीशन में जाना चाहते हैं, वो लोग कभी कभी वैक्स की गोली का इस्तेमाल करते हैं। वैक्स यानी कि मोम। अब आप लोग जानते हैं कि वैक्स एक एकदम सॉफ्ट चीज है, एकदम मुलायम। मोम से गोली बन सकती है, ये सुन के हंसी आती है, लेकिन ये सच है। वैक्स की गोली से टारगेट प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि इससे चोट नहीं लगती और ये गोली टारगेट पे जाके एकदम चिपक जाती है, एकदम पतली होके। तो जिस गोली में दम ही नहीं है, ऐसी गोली से खून हो सकता है? सुन के विश्वास नहीं होता, मगर इस केस में हुआ है। मोम की गोली से खून हुआ है, ये देख के हमारी आंखें फटी रह गई। समझ में नहीं आया कि ये खून हुआ कैसे। ये गोली शरीर के अंदर गई तो गई कैसे? क्योंकि शरीर में सिर्फ एक दो जगह ही है जहां पे इस गोली से नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके लिए गोली चलाने वाले को एकदम पक्का निशानेबाज होना चाहिए। मगर उससे भी बड़ा धक्का हमें तब लगा जब हमें यह पता चला कि जिस गन से खून हुआ है, उस गन से यह गोली चली ही नहीं। मतलब खून हुआ एक गन से और गोली चली दूसरी गन से। आप खुद ही देख लीजिए कैसे हुआ यह सब। अरे यार, अगर मंदी चल रही है तो उसमें मैं क्या करूं? मैं भी तो परेशान हूं। देखो, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। देखो, एक मिनट, ये रिसेशन मुझे मत सुनाओ तुम, समझे? कल तक मेरे पैसे आ जाने चाहिए, समझे? जिसे देखो वो रिसेशन के गाने गाए जा रहे हैं। सनी, बेटा यहाँ आओ। सनी, स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। मुझे स्कूल नहीं जाना। देखिए ना, कितना बदमाश हो गया ये। अरे भाई, आखिर बेटा किसका है? चलो बेटा, अब स्कूल जाओ। शाम को मम्मी पापा आपको बाहर घुमाने ले जाएंगे, ओके? पक्का? हाँ पापा, एकदम पक्का। चलो अब ज्यादा देर मत करो। वंदना, बाबा को स्कूल लेके जाओ। चलिए बाबा, अब हम स्कूल जाएंगे। चलिए, बाय करो। तनुज, सर, मैंने फोन किया था आपको। मैं कार्तिक हूँ सर। सर, ये मेरा भाई है, चचेरा भाई सर। गले में गोली लगी है सर, निशाना काफी तेज है। गोली एक ही जगह पे चली। हाँ? सर, ये भाभी है। क्या आपने गोली चलने की आवाज सुनी थी? हल्की सी अच्छी आवाज। आप यहीं पे थी? जी। गोली चलाने वाले को देखा आपने?
सर, ये जो गोली लगने का छेद बड़ा अजीब सा है, एकदम गोल नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। आप कहाँ थे उस वक्त? सर मैं घर के अंदर ही था। बाहर से जब रोने की आवाज आई तो मैं भागते हुए बाहर आया। किसने किया होगा ये? आपको किसी पे शक है? अब मैं यहाँ तो नहीं रहता हूँ वैसे। पता नहीं तनुज की किन किन लोगों के साथ दुश्मनी होगी। तुमने भी नहीं देखा किसी को? जी नहीं, तुम भी तो यहीं पर थी ना? मैं और बाबा तो स्कूल के लिए निकल चुके थे और तभी मैम के चीखने की आवाज़ आई। ठीक है, तुम बच्चे को लेकर अंदर जाओ। आपने किसी को भागते हुए भी नहीं देखा? पता ही नहीं चला कि गोली किसने मारी। ये तनुज जब गोली चली तब कहाँ खड़े थे? जी, टेबल के पास। यहाँ खड़े थे? जी, अच्छा। और उनका मुंह किस तरफ था? मेरा मतलब है किस तरफ देख रहे थे वो? मैं अपने बेटे को बाय बोल के जैसे ही घर की तरफ मुड़ी, मैंने गोली चलने की आवाज सुनी और मुड़ के देखा तो उस तरफ देख रहे थे और लड़खड़ा के गिर गए। गोली यहाँ लगी और ये तो इसका मतलब है दया, गोली यहां से इस एरिया से चली है। फ्रेडिक्स, विवेक, जाके इस झड़ियों में अच्छी तरह से देखो कहीं कुछ मिलता है क्या। जाओ जल्दी, अच्छी तरह से देखो। सर ये शायद उसी ने मारा होगा मेरे तनुज को। किसने? उसी औरत ने। औरत ने? किस औरत ने? तनुज बता रहे थे कि एक औरत 4-5 दिन पहले उनका पीछा कर रही थी। पीछा कर रही थी? जी, मैंने भी देखा था उसे घर के बाहर घूमते हुए। दिखने में कैसी थी वो औरत? जी, उसके लंबे बाल थे और कद मुझसे थोड़ा लंबा होगा। ऐसी क्या दुश्मनी थी उस औरत की तनुज के साथ? कुछ नहीं मालूम मुझे। सर, आप रेडी? ये देखिए सर। गोली चली सर। तो इसका मतलब है गोली यहीं से चली है। सर यहाँ से गोली चली ठीक है, पर खूनी यहाँ गन छोड़ के क्यों भागेगा? या तो हड़बड़ी में उसके हाथ से गिर गई होगी या फिर गोली चलाने वाला कोई नाड़ी हो। एक बात देखी तुम लोगों ने, जब गोली चली तब तनुज ऐसे सामने देख रहा था, पर अगर मान लिया कि गोली यहां से चली है तो फिर गोली तनुज के बाएं तरफ के गर्दन में जानी चाहिए, यहां इस तरफ। मगर तनुज को गोली लगी है दाहिने तरफ गर्दन में। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सर ये तनुज के घर के बाहर कंपाउंड वॉल काफी बड़ा है सर। इतने बड़े गार्डन में कोई भी आसानी से कहीं भी छुप के बैठ सकता है, और अगर कंपाउंड वॉल के बाहर गन लेके खड़ा रहेगा तो दिखेगा, पकड़ा जाएगा। ये जरूर किसी ऐसे आदमी का काम है जो तनुज को अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि तनुज घर के बाहर कब आता है, गार्डन में कब जाकर बैठता है। सर, हम दोनों ने आसपास के लोगों से बयान लिए सर। हाँ। सर, किसी ने भी किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा है। विवेक, तुम लोग लोगों के बयान लेने गए थे या फिल्म देख रहे थे? अरे सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर, आप सही कह रहे हैं, हम लोग फिल्म देखकर ही आ रहे हैं। देखा सर? ओह, गन के मालिक का पता चल गया सर। क्या नाम है? अभिमन्यु। ये क्या सर, चोरी? इसने रिपोर्ट लिखाई है कि 1 हफ्ते पहले इसकी गन चोरी हो गई थी। सर आजकल चोरी वोरी की झूठी रिपोर्ट पहले लिखवा देते हैं, सिर्फ खून करने के लिए। गड़बड़ है, गड़बड़ है।
इस अभिमन्यु से जाकर मिलना चाहिए। जी कहिए, आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? यहाँ पे? अंदर आ सकते हैं? जी आइए। ये अभिमन्यु का ही घर है ना? अभिमन्यु? हाँ। अभिमन्यु, अभिमन्यु को किसी ने किडनैप कर लिया है। What? किडनैप? आप कौन है? मैं उनकी पत्नी हूँ। ऐसे? ये कब हुई किडनैपिंग? किडनैप 3 दिन पहले एक लेटर आया था, एक बॉक्स में। कहाँ है वो बॉक्स और लेटर? वो बॉक्स? हाँ? वो बॉक्स कहाँ है? वो बॉक्स अंदर है। समय लेके आता हूँ। आपने इसके बारे में पुलिस को नहीं बताया? पुलिस को? वो लोग कह रहे थे कि वो अभिमन्यु को मार देंगे, इसलिए मैंने पुलिस को नहीं बताया। तनुज? इस आदमी का नाम तनुज है। नीचे लिखे एड्रेस पे जाओ और इसे जान से मार दो, तभी अभिमन्यु को छोड़ा जाएगा। पुलिस के पास गई तो अभिमन्यु की लाश ही वापस आएगी। बॉक्स में एक गन भी थी। मामला कुछ सीरियस होता जा रहा है सर। हाँ। ये वो गन थी? हाँ। भावना जी, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हमने तनुज की लाश देखी है। लाश? विवेक, ताशा, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। पर सर, इन्होंने जरूर देखा होगा तनुज को मरते हुए। क्यों? देखा था? जी देखा था। खून करके गन वहां पर फेंक दी और यहां आकर छुप कर बैठी। पर सर, मैंने तो गोली चलाई ही नहीं। मैं वहां गई और अचानक से गोली की आवाज आई और अचानक से तनुज जमीन पर गिर गया। डर के मारे मेरे हाथ से गन गिर गई और मैं वहां से भाग गई। सर ये देखिए सर, ड्रग्स। सर यहाँ पे कोई ड्रग्स लेता है। भावना, तुम्हारे घर में से हमें ड्रग्स की सिरिंजेस मिली, इंजेक्शंस मिली, तो क्या खून करने के साथ साथ तुम ड्रग्स भी लेती हो? क्यों? ड्रग्स? जी हाँ, ड्रग्स। ऐसे कह रही है जैसे कभी ड्रग्स देखी ही नहीं है। तुम्हारे घर में से मिली है ड्रग्स, समझे? ड्रग्स? मैंने तो आज तक ड्रग्स को देखा भी नहीं। भावना जी, आपको कुछ याद है? आपके हाथ से खून हो गया है। खून? हाँ। मैंने कोई खून नहीं किया है। मैंने कोई खून नहीं किया है। सिर्फ गन उठाई थी, है ना? मगर गोली नहीं चलाई। हाँ। सुना? सिर्फ गन उठाई थी मगर गोली नहीं चलाई। ये सच है। मैं वहां गई थी तनुज को मारने के लिए, पर वहां जाकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। जिस आदमी ने तुम्हारे पति की गन चुराई थी, वो गन उसने तुम्हारे पास वापस क्यों भेज दी? क्यों उसने किसी दूसरे के पास नहीं भेजी? बताओ। मुझे क्या मालूम सर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये सच है कि वो लोग बहुत खतरनाक है। आप लोग प्लीज मेरे अभिमन्यु को बचा लीजिए सर। प्लीज मेरे अभिमन्यु को बचा लीजिए, प्लीज सर। हाँ साउंड के, क्या पता चला? बॉस, ले जाओ ये गन वापस, बेकार। हाँ, जैसे ही आपको पता चला कि ये गन मैंने ढूंढ के निकाली है, तो झट से आपने उसे बेकार कह दिया। हाँ? तनुज का खून जिस गोली से हुआ है वो इस गन में से, मतलब अभिमन्यु की गन में से नहीं चली है। इसका मतलब भावना सही कह रही है, उसने खून नहीं किया है। तनुज का खून किस गोली से हुआ है अगर उसके बारे में पता चल गया तो। ऐसी कौन सी गोली है? आओ खुद ही देख लो। ये देखो बॉस, ये गोली है? जी हाँ, ये गोली एकदम मुलायम है, ये गोली लगती ही नहीं। ये मोम की गोली है, वैक्स। ये हमें घाव के अंदर से मिली है। वैक्स की गोली? और ये मोम की गोली? ये गोली शरीर में कहीं और लगती
तो खून नहीं हो सकता। या फिर गोली आंख के अंदर लग जाए सीधे, तो भी आदमी मर सकता है। जिस गोली से आदमी मर नहीं सकता है, उस गोली से आदमी खून करेगा ही क्यों? बॉस ये तो अब खूनी से ही पूछना पड़ेगा। सर, इस गोली में जहर मिला हुआ है। जहर? अच्छा अच्छा, तो ये चक्कर है। तनुज का खून गोली से नहीं बल्कि उस जहर से हुआ है जो इस मोम की गोली में था। करेक्ट। भाई वाह, मानना पड़ेगा डॉक्टर तारिका को। लीजिए, ये फिर से शुरू हो गए। अगर अगली बात बता दी तो फिर से डॉक्टर तारिका के नाम की माला जपने लगेंगे। बीच में कभी कभी काम कर भी लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब बता भी दो कि वो अगली बात क्या है। दया, उधर देखो, माइक्रोस्कोप प्लीज। ये तो शायद गन पाउडर है। हाँ दया, गन पाउडर। और बॉस ये गन पाउडर हमें उस बॉक्स में से मिला है जिसमें किसी आदमी ने भावना को गन भेजी है। बॉक्स के ऊपर से हमें गन पाउडर और लेड भी मिला है, जहरीला लेड। गन पाउडर और लेड, सीसा। जी हाँ, गन पाउडर और जहर, ये हमें बॉक्स पर से मिला है। और बॉस भावना के खून में कोई ड्रग्स नहीं मिली, मतलब भावना कोई ड्रग्स नहीं लेती। अरे मगर भावना के घर से तो हमें इंजेक्शन और सिरिंज मिले हैं जो ड्रग्स की हैं। तो अगर भावना ड्रग्स नहीं लेती है तो फिर ड्रग्स लेता कौन है? दया जी, आप इस फोटोग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। क्या ये वही लड़की है जो आपके पति का पीछा कर रही थी? हाँ सर, ये वही औरत है जिसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। नहीं दिया, ये औरत जरूर तुम्हारे पति का पीछा कर रही थी, मगर इसने तनुज का खून नहीं किया है। क्या? इसने खून नहीं किया? तो फिर किसने किया? उसी ने जिसने ये गन भावना को, यानी कि इस औरत को भेजी थी आपके पति का खून करने के लिए। क्या? गन भेजी मारने के लिए? लेकिन किसने? यही तो मालूम नहीं कि कौन है, और ना भावना जानती है कि किसने भेजी थी ये गन। अगर जानती नहीं थी तो तैयार क्यों हुई खून करने के लिए? क्योंकि भावना के पति अभिमन्यु को उन लोगों ने किडनैप कर रखा है। एक मिनट सर, एक मिनट। क्या नाम कहा आपने? अभिमन्यु? ये है अभिमन्यु, पहचानते हैं इसे? ये तो क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी 9 साल बाद। 9 साल बाद? क्या हुआ था? और तुम कैसे जानते हो अभिमन्यु को? बोलो कार्तिक, कौन है ये अभिमन्यु? सिर्फ मैं ही नहीं, तनुज भी अभिमन्यु को जानता था, और वो भी बहुत अच्छी तरह। क्या? 9 साल पहले की बात है। अभिमन्यु और तनुज अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक पर गए थे मालवा। वहां प्रीत का खून हो गया था। प्रीत का खून? हाँ, प्रीत उन सबका काफी अच्छा दोस्त था वो। उसके बाद? उसके बाद कोर्ट में केस चला। अभिमन्यु और तनुज ने दोनों ने गवाही दी। केस खत्म हो गया, और उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे का मुंह कभी नहीं देखा। कब हुआ था प्रीत का खून? 9 साल पहले सर, नवंबर 2000 में। नवंबर 2000? मिल गया साहब। नवंबर 2000, लोहाना में पिकनिक के दौरान प्रीत नाम के किसी लड़के का खून तनुज, अभिमन्यु और रोशन की गवाही पर किसी शोभित नाम के आदमी को गुनहगार ठहराया गया। प्रीत की लाश लापता है। शोभित का कहना है कि उसे कुछ याद नहीं, क्योंकि उसे दौरे पड़ते रहते हैं। से यानी कि शोभित ने दौरे के दौरान ही प्रीत का खून कर दिया? लिखा तो कुछ ऐसा ही है। शोभित को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कुछ साल बाद वहां उसकी मौत हो गई। सर, ये कहीं शोभित का कोई दोस्त या रिश्तेदार तो नहीं है जो इन गवाहों से बदला ले रहा है? हो सकता है, मगर ये अब तक था कहां? 9 साल के बाद में क्यों बदला ले रहा है? सर, शोभित के घर वालों के बारे में कुछ लिखा है? नहीं, शोभित की मौत के बाद उसके घर वाले देश छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए। सर, तनुज तो मर गया और अभिमन्यु लापता है। ऐसे में कम से कम हमें रोशन को सावधान तो कर ही देना चाहिए।
हो सकता है कि उसकी भी जान को खतरा हो। गुड आइडिया सर। तुम दोनों जाओ और पुलिस रिकॉर्ड्स में से रोशन का पता लेकर आओ। यस सर। सर वो मोम की गोली और डिब्बे की पहली ये सुलझानी बाकी है। मोम की गोली जिसका इस्तेमाल होता है शूटिंग प्रैक्टिस पे। हाँ, और एक डिब्बा जिसके ऊपर गन पाउडर है और जहरीले लेड पार्टिकल्स। तो ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पे बड़े बड़े डब्बे के ऊपर ये गन पाउडर और लेड पार्टिकल्स की परत जम जाए? मोम की गोलियां शूटिंग प्रैक्टिस के लिए है, डब्बा जिस पर गन पाउडर और जहरीले लेड पार्टिकल्स हैं। शूटिंग रेंज, शूटिंग रेंज, यस। अब ये शूटिंग रेंज जहां पर मोम की गोलियों से शूटिंग प्रैक्टिस की जाती है। और ये शूटिंग रेंज इंडोर होगी सर। बिल्कुल, जहां पे हवा वगैरह नहीं आती होगी, तभी तो डिब्बे के ऊपर गन पाउडर और ये जहरीले लेड पार्टिकल्स जमते चले गए। राइट सर, डॉक्टर सालुंके से मिलकर आ रहा हूं सर। ये रही ड्रग्स की रिपोर्ट। मेटामिथोमाइन। सर इस ड्रग्स को गॉग भी कहते हैं। नई और महंगी ड्रग्स है सर। महंगी ड्रग है मतलब ज्यादा लोग बेचते नहीं होंगे इसे। तो एक काम करो, तुम लोग जाकर पता करो इस शहर में कहां कहां ये गॉग, ये दवा बेची जाती है। इसके जरिए हम इस अभिमन्यु तक पहुंच सकते हैं। और फ्रेडिक्स, पता करो कौन कौन सी शूटिंग रेंजेस हैं यहां, इंडोर शूटिंग रेंजेस, बंद कमरे के अंदर। क्या साहब, आपने बिल्कुल डराई दी है मुझे। खबर लाया? मुन्ना खबरी आज तक खाली हाथ आया है क्या साहब? शाबाश। अब हमें यह बता कि गॉग नाम की ड्रग कहां मिलेगी? गॉग बहुत महंगा नशा है साहब। इसको खरीदना और बेचना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस इलाके में एक ही आदमी है जो इसको अपने पास रखता है। कौन? क्या नाम है उसका? उसका असली नाम तो पता नहीं साहब, लेकिन हाँ, नशे की दुनिया में उसको मोंटी के नाम से जानते हैं। मोंटी? कहां मिलेगा ये मोंटी? सर, वो मोंटी। ओके, I'll call you baby। अरे ऐसा क्यों करती है? अरे मैं तेरे बात करता है ना। चलो भाई। मोंटी। क्या साहब? मोंटी बोलो, क्या मांगता है? वो थोड़ा माल मिलेगा? माल? क्यों मूड खराब करता है यार? कुछ पीने का है तो बात करो। पीने वीने का नहीं हम लोगों को। तो फिर खाली फोकट क्यों आए इधर? चल फुट यहाँ से, फुट। चलो भाई फूट लो। यहाँ गॉग मिलेगा नहीं? मेरे को यहाँ गॉग नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। नहीं, ज़्यादा गॉग पीना ठीक नहीं है। ज़्यादा गॉग नहीं पीनी चाहिए। अंकल बिल्कुल ठीक बोलता है, ज़्यादा गॉग नहीं पीना चाहिए। ये मेरे को अंकल बोला तू? तो मेरे को अंकलिस दिखता है। अरे मैं बोला ना, ये दरोड़ा है, इसके पास गॉग नहीं है। पैसा फेंकेगा ना तो मेरे को कोई भी गॉग दे। अरे नहीं नहीं, रख पैसा रख, कहीं और से लेते हैं, इसके पास छोड़ो। बोलो कितना मांगता है? इतने पैसे में जितना आएगा दे दे। पर किसी को बोलना नहीं, वरना सीआईडी वाले मामू लोग ना कुत्ते के माफक पिच्छू पड़ जाते हैं। आओ। क्या बोला? सीआईडी को कुत्ता बोला तू? मामू बोला? एक बार और हिला, मेरे को अंकल बोला है। मैं मजाक कर। मजाक? कभी मजाक नहीं करने का, समझा?
मैं आज के बाद आपको क्या किसी को भी मजाक नहीं करूंगा सर, प्लीज छोड़ दो सर। सर अब सर आप लोग पैर तो ऊपर उठा, मुझे माफी मांग रहे हैं सर। चल ठीक है, तुझे छोड़ देंगे, पहले एक काम कर हमारा। पूरी हड्डी पसली तो तोड़ डाली, अब क्या बचा है, ऊपर से दिमाग भी ठंडा हो गया। ये देख, इसे पहचानता है? सर ये अभिमन्यु, अभिमन्यु। ये कहाँ मिला सर आपको? ये मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं इसे हम। इसका नंबर है ना तेरे पास? फोन लगा इसे। सर फोन नंबर तो है पर उठाता ही नहीं है ना। तू दोबारा ट्राई कर, उसको बोल तेरा धंधा जो है थोड़ा ठंडा है, तू उसे ड्रग्स देने के लिए तैयार है। फोन लगा। सर पहले इसका पैसा नहीं दिया, ऊपर से और ड्रग। उसको फोन कर तो सही, उसको बोलना फुकट में बेच रहा है, भाग के आएगा वो। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी, ये रोशन का ही घर है ना? रोशन? जी हाँ, आप जरा उन्हें बुला देंगी अगर वो घर पर है तो। जी आप अंदर आइए प्लीज। रोशन तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। क्या? तो आप कौन है? मैं उनकी पत्नी समारा। 6 महीने पहले उनकी मौत हो गई थी। सॉरी, कैसे हुई मौत? एक तीर लगने की वजह से। असल में हमें तीरंदाजी का अक्सर शौक रहा है, हमेशा ही प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे। पता नहीं उस दिन क्या हो गया, तीर निशाने पर लगने के बजाय सीधा उनकी छाती में आके लग गया। आप प्रीत को जानती हैं? प्रीत? वही वाला जिनका खून हुआ था? जी हाँ, उसी प्रीत की बात कर रहे हैं हम। आपके पति ने गवाही दी थी ना उस केस में, तनुज और अभिमन्यु के साथ। पर वो तो 9 साल पहले की बात है ना? जी, तनुज का खून हो गया है। किसी ने गोली मार दी उसे। एक दिन मुझे रोशन की किसी पुरानी डायरी में वो मलोहा वाली पिकनिक की एक फोटोग्राफ मिली थी। क्या था फोटोग्राफ में? मैंने जैसे ही वो फोटोग्राफ देखने की कोशिश करी, रोशन ने मेरे हाथ से वो फोटोग्राफ ले ली और उसे जला दिया। वैसे क्या नाम बताया आपने उस पिकनिक वाली जगह का? मलोहा। मलोहा? पिकनिक गए थे मलोहा, लेकिन रिपोर्ट में लिखा है लोहाना। लोहाना क्यों? क्यों लिखा था ऐसे रिपोर्ट में, जबकि ये लोग गए थे मलोहा? थैंक यू मोंटी भाई, मैं सोचा कि तू मेरे को मार ही डालेगा। देना भाई, नहीं तो मैं मर जाएगा भाई। अरे ड्रग्स लेगा तब भी मरेगा, नहीं लेगा तब भी मरेगा, मगर मरने से पहले मेरा पैसा जरूर लौटा दिया भैया। मरने से पहले इसके पैसे जरूर दे देना। कौन है? कौन है ये लोग? मेरे ससुराल वाले हैं, मेरी शादी करा के ही छोड़ेंगे। इसकी बीवी ज्यादा खुश नहीं है, रो रही है। हाँ? तेरे को क्या पड़ी है? तेरी क्या लगती है? हाँ? बताओ क्या लगती है? हाँ? बताओ क्या लगती है? हाँ? अरे अरे, आहिस्ता दया, कहीं मर ना जाए। अरे अरे ए, क्या अभिमन्यु बेहोश हो गया? यस सर, काफी टाइम से उसने ड्रग्स नहीं लिए थे, इसलिए उसे विड्रॉल सिम्टम्स हो गए। अब क्या करे सर? अभिमन्यु के होश में आने का इंतजार करे क्या? नहीं फ्रेडिक्स, पहले हमें यह पता लगाना होगा कि ये मलोहा और लोहाना क्या चक्कर है। वाकई सर बड़ी अजीब बात है।
अखबार में छपा था कि यह हादसा हुआ लोहाना में, और कार्तिक और समारा का कहना है कि प्रीत का खून मालोहा में हुआ। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि अखबार में गलत खबर छपी हो, क्योंकि समारा ने खुद अपनी आंखों से तस्वीर देखी थी मलोहा लॉज की। और सर, ये तीर से रोशन की मौत के बाद भी कुछ हजम नहीं होती है। मुझे तो लगता है उसका भी खून किया गया है, और खूनी एक ही आदमी है। अभिजीत, इन सारे सवालों के जवाब उस मालोहा के लॉज में ही मिलेंगे। उससे पहले यह तो पता चले कि इस प्रीत की लाश गई तो गई कहां। तो ताला लगा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। सारी चीजें खुली हैं, सिर्फ इसी ट्रंक में ताला लगा हुआ है। कंकाल, कपड़े को देख के लगता है कि कोई आदमी है। अब ठीक है सर, ओके, थैंक यू। क्या कहा साउंड ने? सर, डेंटल रिकॉर्ड्स मैच हो गए हैं। वो कंकाल प्रीत का ही है। मतलब बात साफ है, प्रीत की मौत मालोहा में हुई है, लोहाना में नहीं। और शोभित गिरफ्तार हुआ लोहाना में। यानी कि वो खून करके वहां पर भाग गया और पकड़ा गया। लेकिन सर, शोभित ने बताया क्यों नहीं कि प्रीत की लाश कहाँ है? यह भी तो हो सकता है कि शोभित ने जब उसे दौरा पड़ा था तब खून किया हो, और शायद इसीलिए उसे याद नहीं आ रहा। या फिर सर वो डर गया हो, उसे लगा हो कि लाश मिलेगी तो वो पकड़ा जाएगा। सर, शहर के सभी शूटिंग रेंज की लिस्ट लेके आया हूं सर। सिर्फ 4 इंडोर शूटिंग रेंज है। गुड, तो हम चारों शूटिंग रेंज पे जाकर पता करते हैं। हेलो, अच्छा, अभिमन्यु को होश आ गया? ठीक है, हम लोग आते हैं। अरे, लाइट्स नहीं है। अभिमन्यु, ये कहाँ गया? हाँ? इससे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ यहाँ पे? किसने मारा? पता नहीं सर, मैं तो अभिमन्यु जी को दवाई देने आया था, उसी समय पीछे ने किसी ने पीछे से किसी ने सर पे बड़ी जोर से मारा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ सर। किसने मारा? किसने मारा? अभिमन्यु ने मारा? नहीं, अभिमन्यु जी तो बेड पर लेटे हुए थे सर। तो जरूर कोई अभिमन्यु को यहाँ से ले जाने के लिए आया था। हाँ, इसीलिए उसने कमरे की लाइट ऑफ की, इसको मारा और अभिमन्यु को लेकर चला गया। जो भी कोई है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लेट्स फाइंड आउट। बच गए। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ? दर्द कहाँ हो रहा है? इस तरफ हो रहा है या इस तरफ? पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था साहब। किसने दिए थे पैसे? हैं? एक औरत ने। कौन औरत? मालूम नहीं, डॉक्टर के कपड़े पहने थे उसने। क्या किया था उसने? हैं? क्या किया था? अभिमन्यु को ले गई कार में, और मैंने सिर्फ कार तक ले जाने में मदद की उसकी। कहाँ लेके गई वो? अभिमन्यु को कुछ पता है तुम्हें? पता नहीं सर, लाल रंग की कार थी उसकी। मैं जानता हूं कहां लेकर गई है वो अभिमन्यु को। वो औरत यहीं कहीं होनी चाहिए। फैल जाओ सब लोग, ढूंढो उसे।
अभिमन्यु? तो अभी भी बेहोश है। हे, कोई होशियारी मत करना। इस बार इसमें वैक्स बुलेट नहीं, असली बुलेट है। देखो, पागलपन मत करो, समझे? तुम बच नहीं सकती हो। कर नीचे रखो। इस अभिमन्यु को तो मैं पहले ही मार देती, लेकिन मैं इसकी होश में आने का इंतजार कर रही थी, ताकि इसे मरने से पहले पता तो चले कि ये क्यों मर रहा है और इसे कौन मार रहा है। मुझे पता था कि तुम लोग यहां पर आओगे तो जरूर। और हाँ, तुम्हारे वो एसीपी साहब कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे। एसीपी से मिलना था ना तुझे? एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन खून। पागल हो गई हो तुम, पागल। हाँ, मैं पागल हो गई, और इसकी वजह ये तीनों, ये तनुज, रोशन और ये अभिमन्यु। वो कैसे? शोभित मेरा मंगेतर था, और उसकी मौत की वजह ये तीनों है उसकी मौत की वजह। हमने शोभित को नहीं मारा। लेकिन जेल तो वो तुम्ही लोगों की वजह से गया था ना। ना ही तुम लोग झूठी गवाही देते, ना ही वो जेल जाता, और ना ही उसकी मौत होती। आप पूछिए इससे। क्यों, सच है ये? नहीं तो भाग कर है? हाँ, हम लोगों ने प्रीत का खून किया और इल्जाम लगा दिया शोभित पर। क्यों किया तुमने ये सब? शोभित को दौरे पड़ते थे। जब हम लोगों ने प्रीत का खून किया, उस वक्त शोभित सो रहा था, तो हम लोगों ने उसके हाथों पर खून लगा दिया। फिर उसके बाद सुबह जब उसकी आंख खुली, तो हम लोगों ने उसे यह एहसास दिलाया कि दौरे की हालत में उसी ने प्रीत का खून किया। और हम लोगों ने उससे पूछा कि आखिर उसने लाश कहां छिपाई, जबकि वो लाश हम लोगों ने छिपाई थी। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी दोस्त की बीमारी का फायदा उठाते हुए? क्या करते हम लोग जेल नहीं जाना चाहते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद तुम ही लोगों ने शोभित को लोहाना भेज दिया, ये कहकर कि तुम लोग उसे पुलिस से बचाना चाहते हो। और एक बार फिर तुम लोगों ने उसकी पीठ पे छुरा घोंपा, अदालत में झूठी गवाही दी। क्या करते हम लोगों को पकड़े जाने का डर था, इसीलिए हम लोगों ने अदालत में झूठी गवाही दे दी, ताकि शोभित को सजा हो जाए और ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाए। अभिमन्यु, तुम्हें तो फांसी होगी। और वंदना, तुमने दो खून किए, तुम्हें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी कंपनी आप सबके बीच में एक नई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करने जा रही है। और मेरा दावा है कि एक बार अगर आपने इस कोल्ड ड्रिंक को अपने मुंह से लगा लिया, तो और कोई भी दूसरी कोल्ड ड्रिंक को आप हाथ नहीं लगाएंगे। और इस कोल्ड ड्रिंक का नाम है चिल्स। मिस्टर कुमार, आपकी नई कोल्ड ड्रिंक कब तक मार्केट में आएगी? इस कोल्ड ड्रिंक को हम मार्केट में 2 सितंबर यानी कि 2 सितंबर को लेके आएंगे। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये कोल्ड ड्रिंक मार्केट में आते ही धूम मचा देगी। सब बकवास है, ये बकवास है ये सब। मैं जान दे दूंगा अपनी। पर आप अपनी जान क्यों देना चाहते हैं?
ये राकेश कुमार जो पाप कर रहा है ना, इस पाप का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता। मिस्टर कुमार, आप इस आदमी को जानते हैं क्या? ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता हूँ। तो मेरे कौन से पापों की बात कर रहा है? मैंने कहा ना, ये बकवास कर रहा, मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ। बकवास कर रहा हूं मैं बकवास कर रहा हूं ना, तो ये ले। पकड़ो साहब, पकड़ो। थैंक गॉड बच गया। पता नहीं कहां से आ गया था ये पागल। पागल नहीं है ये। मिस्टर राकेश कुमार इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो रोशनी जी, आवाज आप सबकी की रिपोर्टर। आप ही की फैक्ट्री में काम करता है ना ये? याद दिला दूं, इसका नाम धर्मेश है। सर की फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते हैं, किस किस का ध्यान रखेंगे? सिर्फ मिस्टर राकेश कुमार और इस धर्मेश को पता था कि इस कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स हैं। क्या? कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स? जी हाँ। आज के बाद ये लोग हमारे देश की जनता को कीड़े मारने का जहर पिलाने वाले थे। ये सब बकवास कर रही है, ये सब झूठ है। मेरे पास ये फाइल है जिसमें इस कोल्ड ड्रिंक को बनाने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सीक्रेट फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला में साफ साफ लिखा है कि इस कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स हैं। आप लोग देख सकते हैं। राकेश कुमार, वाह रोशनी, तुमने तो राकेश कुमार की बैंड बजा दी। ये तो कुछ भी नहीं है राहुल। राकेश कुमार को तो मैं रास्ते पे लाके छोड़ूंगी। इन बड़े लोगों के साथ पंगा क्यों लेती हो? इन बड़े लोगों से पंगा लेती हूँ तभी तो मैं। एक मिनट। हेलो हेलो मिस्टर राकेश, कैसे हैं आप? मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों? ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आज आपको 2 बजे मिलूंगी। आइए आइए रोशनी जी, कब से आपकी राहों में नजरें बिछाए बैठे हुए हैं सबके सब। फिर से मीडिया को बुला लिया? कल जो हुआ था काफी नहीं था क्या? नहीं, वो काफी नहीं था, क्योंकि जो होगा वो अब होगा, सबके सामने। मैंने कहा था ना तुमसे, ठीक टाइम पे पहुंच जाऊंगी। क्या करेक्ट टाइम पे एंट्री मारी है। राकेश कुमार को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पैसों का क्या हुआ मैडम? पैसों की चिंता मत करो, पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? ये तो मैं। देखा आप लोगों ने? ये सब क्या है रोशनी? धर्मेश को पैसे दिए तुमने? मानती हूँ कि मैंने धर्मेश को पैसे दिए थे, लेकिन वो मैंने सब कुछ इस आदमी का पर्दाफाश करने के लिए किया था। इसने लाखों रुपए लिए हैं किसी से, मेरी कंपनी का नाम खराब करने के लिए। और हो सकता अभी भी इसकी गाड़ी में कुछ ना कुछ पैसे पड़े होंगे, चेक कर लीजिए आप लोग। मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए हैं। अगर तुमने पैसे नहीं लिए हैं तो इसमें डरने की क्या बात है? मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। और अगर आप लोगों को मेरी गाड़ी चेक करनी है तो चलिए, आइए, लीजिए, चेक कीजिए। गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है कुमार साहब। डिक्की में जरूर कुछ होगा, चेक करते हैं। डिक्की? आइए। मैंने खून नहीं किया है, प्लीज, मैंने खून नहीं किया। रोशनी, अगर तुमने उसका खून नहीं किया है तो फिर ऐसे हुआ होगा कि उसने आत्महत्या कर ली और फिर खुद जाकर तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में बैठ गया, छुप गया, है ना? सब मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो लाश मेरी गाड़ी की डिक्की में कैसे आई। मैं बताता हूँ। धर्मेश तुम्हारा आदमी था, काम खत्म होने के बाद तुमने उसे रास्ते से हटा दिया, लेकिन
बीच में तुम्हारी किस्मत आ गई, खराब किस्मत, जिसकी वजह से तुम पकड़ी गई, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन सर मैं भला उसे क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि धर्मेश ने तुम्हारी और उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। ताशा, यस सर। अभी पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। सर कुछ पता लगा? हाँ बताओ, कैसे मारा इसे? जहर से। जहर से? हाँ, कैसा जहर? जिलोमॉर्फिन। ये कौन सा जहर है? जिलोमॉर्फिन इतना खतरनाक जहर है कि सांप का जहर भी मात खा जाए। धर्मेश की मौत रात को 11 साढ़े 11 बजे के बीच में हुई। कल रात 11 और 11:30 के बीच में तुम कहां थी? मैं अपने घर पर ही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा घर गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि जब तुम वहां से निकली तो तुम्हारे साथ धर्मेश भी था कि नहीं? था, लेकिन मैंने उसे रास्ते में छोड़ दिया था। कितने बजे? यही कोई 8 साढ़े 8 बजे। यानी धर्मेश के मरने से 3 घंटे पहले। जी। और तुम्हारी कार वो कहाँ थी उस वक्त? जब मैं घर पे थी तो गाड़ी भी तो घर पे ही होगी ना। एग्जैक्टली। तुम घर पर थी, कार घर पर थी, तो फिर वो लाश तुम्हारी कार में कैसे? सर मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं जानती कि वो लाश मेरी गाड़ी की डिक्की में कहां से आई। तो शायद लाश के पास चाबी होगी इनके कार की, अपने आप खोल के बैठ गई होगी डिक्की में, है? सर हो सकता है ये राकेश कुमार का काम हो। अच्छा, अब ये राकेश कुमार का नाम बीच में क्यों घुसा रही हो? हैं? सर आप खुद ही सोचिए, वो क्यों सबके सामने कहेगा कि जाके मेरी गाड़ी की डिक्की की तलाशी लो? क्योंकि वो जानता था कि मेरी गाड़ी की डिक्की में लाश है। शायद वो लाश उसी ने रखी हो। सर मैंने सिर्फ सोचा कि इसकी कार में पैसे हैं, क्योंकि जो भी लोग मेरे पीछे पड़े हैं उन लोगों ने मुझे फंसाने के लिए 100% इसे लाखों रुपए दिए होंगे। मैंने बस ये सोचा था, मुझे क्या पता था कि ये खूनी निकलेगी। खूनी मैं नहीं, खूनी तुम हो। लाश तुमने छुपाई है, तुमने। सर फिर वही बात, ये खुद गाड़ी चला के सबके सामने वहां पे आई, वो भी अपने घर से। तो लाश भी घर से लेके आई होगी ना। भला मैं कार में लाश कैसे रख दूंगा बताइए? क्यों? सच कह रहा है ये? जी, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है ना, जब गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी तब इसने डिक्की में लाश रख दी हो। लेकिन तुमने तो कहा था कि सुबह जब तुमने डिक्की खोली घर से निकलने से पहले, तब डिक्की खाली थी, राइट? हाँ थी तो सही। देखा सर, और ये इल्जाम मुझ पे लगा रही है। क्यों रोशनी जी, अब तो बता दीजिए डिक्की में लाश कहां से आई? सर इसी ने लाश रखी है, इसी ने। सर ये अभी भी वहीं पे अटकी हुई। भला आप ही बताइए कि मुझे क्या पता कि रास्ते में कहां सो के आई? याद आया सर, मैंने रास्ते में 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी थी। कहां पर? पेट्रोल पंप पे। कौन सा पेट्रोल पंप? बताओ। वहाँ पे, यहाँ पे सर, इधर, यहाँ पे। यहाँ पे? सर मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करी थी। यहाँ गाड़ी खड़ी की थी? जी। और ये एटीएम कहाँ पर है? वो रहा वहाँ पे। एटीएम यहाँ पर है, गाड़ी यहाँ। अच्छा रोशनी एक बात बताओ, तुम यहाँ एटीएम से पैसे निकालने आई थी या पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने आई थी? सर पेट्रोल भी भराया था ना। मैंने जब पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड निकाला तो इन सब ने कहा कि क्रेडिट कार्ड मशीन नहीं चल रही है, तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करी और मैं उस एटीएम में कैश निकालने के लिए गई थी। मतलब तुम गाड़ी से उतरी और यहाँ से वहाँ एटीएम तक गई? जी। तो थोड़ी देर के लिए कार खाली थी। अच्छा, तुम्हें एटीएम से पैसे निकाल के यहाँ वापस आने में कितना टाइम लगा होगा? यही कोई 2-3 मिनट। 2-3 मिनट? सर हो सकता है जब मेरी गाड़ी यहाँ पे पार्क थी उन्हीं 2-3 मिनट के अंदर किसी ने आके गाड़ी में लाश रख दी हो। सबके सामने कोई कार में लाश कैसे रख सकता है? देखो रोशनी, हम सबका वक्त बर्बाद मत करो, जो कुछ भी है सच सच बताओ। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने पैसे निकाले थे। तुमने कल पैसे निकाले थे? जी। तो उसकी रसीद दिखाओ। रसीद? हाँ, एटीएम की रसीद दिखाओ। नहीं सर, रसीद तो नहीं है, वो तो मैंने फेंक दी। अच्छा तुम्हारा अकाउंट नंबर दो, बैंक अकाउंट नंबर जिसमें से पैसे निकाले थे। सर, मामला और भी सीरियस हो गया है, ये देखिए।
रोशनी जी, पहले लग रहा था कि आप शायद बच जाएंगे, लेकिन अब आपका बचना बहुत मुश्किल है। सर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने देश के गुनाहगारों को पकड़वाया है, उनका पर्दाफाश किया है, और यहाँ पे आप लोग उल्टा मुझे ही फंसा रहे हैं। अच्छा, जिस रात धर्मेश का खून हुआ कहाँ थी आप? मैंने आपसे कहा ना, मैं अपने घर पर थी। नहीं, घर पे नहीं थी आप। नहीं, मैं अपने घर पर ही थी। झूठ! उस रात तुम घर पर नहीं थी। रात के 10:30 बजे तुम गार्डन रेस्टोरेंट में गई थी, वहां 3000 रुपए का खाना भी खाया। ये है तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट, ये है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आप सबसे झूठ बोला। उस रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं और धर्मेश गार्डन रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए थे, और वहां धर्मेश के खाने में जहर मिला दिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने वहां पे खाना खाया और उसके बाद मैंने धर्मेश को उसके घर पर छोड़ दिया। कितने बजे? यही कोई 11:15 बज रहे होंगे। धर्मेश की मौत हुई 11 साढ़े 11 बजे। मतलब मरने से पहले जिस इंसान से वो आखिरी बार मिला वो थी आप। सर, ये भी तो हो सकता है ना कि उसके घर पे शायद पहले से कोई छुपा हुआ हो। ये धर्मेश रहता कहाँ था? पूरा घर तहस नहस। लगता है पहले ही किसी ने घर की तलाशी ले लिया। कोई बात नहीं, थोड़ी तलाशी हम लोग भी लेते हैं। जी हेलो रोशनी, इस मोबाइल फोन को पहचानती हो? जी हाँ, ये धर्मेश का फोन है। धर्मेश का? दिवेश में आखिरी कॉल किसकी है? 110220-597। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? ये प्रशांत का घर है ना? जी हाँ। तो प्रशांत घर पे है? वो तो है, मगर आप लोग कौन है? सुनिए। क्या बात है दीदी? कौन है आप लोग? हाँ, कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मेरे घर में? सीआईडी नहीं तो क्या फिल्म स्टार आएंगे घर में? एक खून किया है तुमने। खून? किसका खून? से पहचानते हो? नहीं तो कौन है ये? थोड़े थोड़े दिनों में आंखें चेक करवा लेनी चाहिए। देखिए सर, इनकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है, मगर आपने काला चश्मा क्यों पहन रखा है? अगर इनकी आंखें ठीक है तो फिर ये पहचानता क्यों नहीं इस आदमी को जिसका खून हुआ है? सर, जब मैं इसे जानता ही नहीं हूं तो पहचानूंगा कैसे? जानता नहीं है? हाँ? ये 110220-597 किसका नंबर है? सर, ये तो मेरा ही नंबर है। तुम्हारा ही नंबर है ना, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। मरने वाले को उसकी मौत से पहले तुमने ही फोन किया था ना? मैंने? हाँ, तुमने। पर मैं तो देखो मिस्टर, ड्रामा बंद, पर्दा गिर गया, ड्रामे का टाइम खत्म, समझे? तेरा फोन दिखाओ अपना, फोन दिखाओ। ये लो सर। ठीक है, किसका नंबर है ये? हाँ? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे फोन से डायल किया गया है ये नंबर और तुमको मालूम नहीं है? ये उस आदमी का नंबर है जिसका खून हुआ है, समझे? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं इसको जानता तक नहीं सर। तो फिर ये नंबर तुम्हारे मोबाइल में कैसे आया? एक मिनट, कितने बजे फोन किया था? 11 बजे कल रात को। कल रात को 11 बजे? हाँ। प्रशांत, याद है कल रात को 11 बजे हम लोग बाहर खाना खाने गए थे क्यूपिड रेस्टोरेंट में। शायद वहीं से किया होगा फोन।
उस रेस्टोरेंट से। क्यों? नहीं नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैंने नहीं किया सर फोन। तो फिर किसने किया फोन? हो सकता है वहां से किसी और ने किया होगा, इनके मोबाइल से। कोई और इनके मोबाइल से कॉल कैसे कर सकता है? फोन तुम्हारे पास ही था ना? हाँ? सर मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया था और फोन वहीं पर टेबल पे पड़ा था सर। शायद किसी ने वहीं चलो मान लेते कि तुम वॉशरूम में गए थे, मगर आप तो वहीं थी टेबल पे, फोन के पास। तो मुझे भी वहां पर एक फोन आया था, पर क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए मैं बाहर गई थी बात करने के लिए। कहानी अच्छी है सर। क्यूपिड रेस्टोरेंट, अगर ये कहानी झूठी निकली ना। सर आप रेडी? यहाँ के मैनेजर। मैनेजर साहब, कल रात को इस टेबल पे ये दो लोग खाना खाने आए थे। कुछ बता सकते हैं कि इस टेबल पे कल रात वेटर कौन था? कल रात तो इस टेबल पर किशोर की ड्यूटी थी। किशोर? हाँ सर। किशोर, इन्हें पहचानते हो? हाँ सर, कल रात आए थे ये दोनों जन। सुनो भाई, जब मैं कल वॉशरूम गया था, अब उस वक्त थोड़ी देर के लिए मेरा मोबाइल यहीं पर टेबल पे था। उस वक्त तुमने किसी को देखा यहाँ पे इनका मोबाइल इस्तेमाल करते हुए? नहीं तो। देखो सोच के बताओ, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ? हाँ सर, कल रात एक आदमी आया था इस टेबल पे, मुझे लगा नैपकिन लेने के लिए आया हुआ है। कौन आदमी था वो? सर वो इस टेबल पे बैठा हुआ था। इस टेबल पर हेमंत की ड्यूटी थी। हेमंत? जी सर। हेमंत ये बताओ, इस टेबल पर कल रात को 11 बजे जो आदमी बैठा था, उसके बारे में कुछ याद है तुम्हें? जी नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इतना तो याद है कि उस आदमी ने अपना बिल कैसे भरा था? कैश से या क्रेडिट कार्ड से? हाँ सर, क्रेडिट कार्ड से भरा था सर। तो फिर उसका नाम और क्रेडिट कार्ड नंबर होगा ना? दिखाओ सर। एक मिनट सर। गिरीश। कोई बात सर, दरवाजा बंद। जहाँ जहाँ पे तू बेल दबाता है वहाँ पे ऐसा ही होता है, कोई दरवाजा नहीं खोलता। क्या मतलब सर? शायद कोई अंदर नहीं होगा इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहा होगा। मेरा क्या कसूर? कर दी ना बुद्धू वाली बात। अगर वो बाहर जाता तो दरवाजे को ताला लगा के जाता, समझे? तो ताला लगाएगा तो कहाँ लगे? हाँ, शायद वो बाहर ही गया होगा। तो दरवाजा कोई खोल नहीं रहा था। अच्छा ताशा, तो गिरीश को फोन लगा, देखो फोन उठाता है या नहीं। नहीं सर, बेल तो बज रही है पर बेल बज रही है सर, फोन अंदर ही है। इसका मतलब गिरीश अंदर ही है। रोज बंद करके बैठा सर। तोड़ दे दरवाजा। तोड़ दो। यहाँ की लाइट क्यों गायब है? विवेक सर, लाइट का स्विच ढूंढो जरा। यस सर। विवेक, तेरे पास टॉर्च है ना? यस सर। अरे तो निकलता क्यों नहीं है? क्या है सर, मैं आपके कहने का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, सर। हाँ, किसी ने पावर सप्लाई कट कर दिया है सर। पावर सप्लाई कट कर दिया है? ताशा, फिर से फोन लगाओ गिरीश को। अभिजीत, बेल बज रही है। इधर से है सर। हाँ। यहां से। माय गॉड,
वहां पे ऐसा पता नहीं जिंदा है कि नहीं। जरा बेड हटो। संभल के। सर जरा इसके कपड़े चेक करो, देखो कुछ आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्या। सर फ्रेडरिक्स, विवेक, तुम लोग घर को अच्छी तरह से देखो। देखो अवताशा, तुम भी जाओ इनके साथ, अच्छी तरह से चेक करो। गिरीश सर? हाँ, यही गिरीश है। गिरीश? हाँ, हम लोग इसे ढूंढ रहे थे, ये तो पहले ही ऊपर पहुंच गया। सर नेगेटिव मिले सर। नेगेटिव है। फ्रेडिक्स, इसकी फोटो बनवाओ। हो सकता है गिरीश के रिश्तेदारों का या दोस्तों का फोटोग्राफ्स हो। सर। हाँ विवेक, ये देखिए। ज़िलोमोर्फिन, इसी जहर से जो धर्मेश का खून हुआ है। सर तो ये गिरीश है जिसने धर्मेश का खून किया इस जहर से। दया, अगर गिरीश ने धर्मेश का खून किया है तो फिर गिरीश को किसने मारा? इसे जानती हो? ये तो मरा हुआ है। हाँ, एक और लाश मिली है। जानती हो इसे? नहीं। याद करो, कुछ बुरा लिखा होगा इसके बारे में कभी अखबार में? नहीं सब, मैंने इसे कभी देखा भी नहीं है। कहाँ मिली है लाश? तुम्हारी गाड़ी में जो लाश मिली थी धर्मेश की, उस धर्मेश को इसी ने फोन किया था उस रात को। और ये भी मर गया? जी हाँ, इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे। जानती हैं इसे? रोशनी, जिस आदमी के साथ आप खाना खाने गई वो आदमी मर गया, जिसने उसे फोन किया वो भी मर गया। ये चक्कर है क्या? हा? सर मुझे नहीं पता, हो सकता है धर्मेश का कोई दुश्मन हो या फिर राकेश कुमार का कोई दोस्त भी तो हो सकता है। कमाल है, ये आपकी गाड़ी बार बार राकेश कुमार के नाम पे जाके क्यों अटक जाती है? कोई और नाम नहीं सूझ रहा है आपको? सर क्योंकि राकेश कुमार ही मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड की मशीन चल रही थी तो फिर मुझको एटीएम जाके पैसे निकालने की क्या जरूरत थी? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि वहां उन लोगों ने जानबूझकर झूठ बोला कि कार्ड स्वाइपिंग मशीन खराब हो गई है? हाँ? हो सकता है। सर वो जो निगेटिव्स मिले थे हमें गिरीश के घर में से, वो डेवलप हो चुके हैं सर। गुड। लगता है गिरीश की गर्लफ्रेंड है। बीवी भी तो हो सकती है। रोशनी, तुम गिरीश को नहीं जानती लेकिन उसके गर्लफ्रेंड को तो जानती होगी, क्यों? नहीं मालूम सर। ये बार बार मुझे नहीं मालूम बोलने से काम नहीं चलेगा, समझी? हाँ? तुम्हारे कार के डिक्की में से एक लाश मिली है, भूलना मत, तुम इससे बच नहीं सकती। एक मिनट विवेक, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। सुप्रिया सर इसका आईडी कार्ड देखिए। लड़की का नाम सुप्रिया है और एसके इंडस्ट्रीज में काम करती है। देख, तुम और फ्रेडिक्स पेट्रोल पंप पर जाओ और पूछताछ करो, देखो और कुछ पता चलता है क्या। और अभिजीत, हम सुप्रिया से मिलने चलते हैं। सुप्रिया जी, आप ही हैं? जी हाँ, पर आप लोग कौन हैं? सीआईडी। सीआईडी? आप किसी गिरीश को जानती हैं? गिरीश? अभिजीत, जरा इन्हें वो फोटो दिखाओ, शायद इनके दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। अब याद आया? ओह, अच्छा, तो आप गिरीश के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इसे प्यार से गिरू बुलाती हूँ, गिरीश नहीं। चलो
कोई बात नहीं, वैसे नाम में रखा ही क्या है, गिरी, गिरू, गिरीश, एक ही तो है। वैसे लाश भी लाश ही होती है। लाश? जी हाँ, लाश, गिरीश की लाश। गिरीश के खून के सिलसिले में आपसे बात करने आए। ये आप क्या कह रहे हैं? गिरीश का खून? जी हाँ, गिरीश का खून हो गया है। अब गिरीश के किसी दोस्त और रिश्तेदार को तो हम लोग जानते नहीं थे, सोचा आपसे ही पूछताछ कर लें। ये नहीं हो सकता, गिरीश का खून नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। आपका क्या रिश्ता था गिरीश के साथ? हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले थे। शादी? मगर आपने तो मंगलसूत्र पहना है। वो मैं और मेरे पति के बीच में कुछ ऐसा ही है। मेरे पति वो दिन रात शराब पीते रहते हैं, कोई काम भी नहीं करते हैं, कभी कभी तो मुझ पे हाथ भी उठाते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें मेरे और गिरीश के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए उन्होंने गिरीश को मार डाला। नाम क्या है आपके पति का? रंजीत। सुनो भाई साहब, जरा अपने मैनेजर को बुलाना। एक मिनट साहब। जल्दी। अब हम तुम्हारी बात पर यकीन करके चल रहे हैं, ठीक है? सर, मुझे लगता है इन पेट्रोल पंप वालों ने ही मेरी गाड़ी में लाश रखी थी। यस सर। मैनेजर साहब, 2 तारीख को ये लड़की यहाँ पे आई थी, हाँ? और क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड स्वाइपिंग मशीन काम नहीं कर रही थी, इसलिए। एक मिनट, मशीन काम नहीं कर रही थी? हाँ। हमारी मशीन तो कभी खराब हुई नहीं। किसने कहा आपसे कि मशीन खराब थी? हाँ? अब ये क्या कह रहे हैं आप? उस दिन जब मैं आई थी तो आपके पेट्रोल पंप पर एक लड़का था, उसने कहा था कि क्रेडिट कार्ड की मशीन नहीं चल रही है। लेकिन वो लड़का कौन था? रोशनी, जरा देखो, इनमें से उस लड़के को पहचान सकते हो क्या? देखो कौन है वो? हाँ, इनमें से देखो, ध्यान से देखो। सब यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे नहीं है? मैनेजर साहब, आपका कोई आदमी छुट्टी पे है क्या? नहीं तो। नहीं। फिर वो गया कहाँ पे? मैडम, लेकिन वो दिखने में कैसा था? वो गोरा सा था, 5 फुट 8 इंच हाइट, और हाँ, उसके छोटे छोटे बाल थे। कहीं ये मंगू की बात तो नहीं कर रहे? मंगू? सर, ये चंगू मंगू हमेशा गड़बड़ करते हैं। मंगू तो आज ही नौकरी छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया? क्यों? पता नहीं सर, शायद कोई रातों रात लॉटरी निकल गई उसकी। कह रहा था अब ये 2 कौड़े का काम मैं नहीं करूंगा। साहब, कुछ LCD टीवी खरीदने की बात कर रहा था वो। LCD टीवी? ये टीवी कितने की है? ये 35,555। बस, वो सस्ता है यार। थोड़ा अच्छा वाला दिखाओ ना, थोड़ा महंगा वाला, तभी ना मजा आएगा ना यार। हमारे पास मजे वाले भी टीवी हैं। आपको देखकर लगा कि ऐसे ही। क्या बोला? तुमको मैं लंगूर दिखता है क्या? अरे नहीं साहब, 35,000 का टीवी भी कोई सस्ता टीवी नहीं है। ठीक है, अपने को ना ऐसा टीवी चाहिए ना जो कि लंबे से पिक्चर दिखनी चाहिए। कैसे? लंबे सी। ये यहाँ पे काम करते हैं? नहीं तो बीच में कैसे बोला? लंबे से पिक्चर देखेगा तू? हाँ? मुझे माफ कर दीजिए सर, इतने पैसे देख के मुंह में पानी आ गए थे सर। और इसलिए तुमने मेरी गाड़ी की डिक्की में लाश रख दी? मैडम, गलती हो गई मैडम, बचा लीजिए ना प्लीज मैडम। गाड़ी की डिक्की में लाश रखने के लिए तुम्हें पैसे किसने दिए थे? हाँ? कोई जूली नाम की लड़की थी। जूली? सर, ये जूली तो राकेश कुमार की सेक्रेटरी है ना? आखिर मैंने किया क्या है? मेरा कसूर क्या है? एक तो खून किया, ऊपर से उसकी लाश को किसी और के कार में छुपा दी। हाँ, पूछते हो कि किया क्या है? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो राकेश सर ने कहा था उन लोगों को पैसे देने के लिए। ये बात तुम राकेश के सामने बोलना, समझे? तो दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं
उसे बता दिया हम लोग आने वाले? मैं कैसे बताऊंगी? पीछे से कोई भागने का रास्ता तो नहीं है? मुझे नहीं मालूम। बस तोड़ दो, तोड़ दो। राकेश, 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 हट। हाँ? राकेश जी। माय गॉड। फ्रेडी, ताशा, देखो घर में कोई छुप के बैठा तो नहीं है, अच्छी तरह से तलाशी लो। चाकू का घाव है। गिरीश को भी चाकू से मारा गया था। कहीं इन दोनों का खूनी एक ही तो नहीं है? सर घर में कोई भी नहीं है सर। सर न्यूज़पेपर मिला है सर, बड़ा संभाल के रखा हुआ है। आवाजें हैं आप सबकी। ये क्या? जर्नलिस्ट रोशनी ने मेजर रंजीत का पर्दाफाश किया। मेजर रंजीत का कोर्ट मार्शल। ये क्या नया चक्कर है? यार इस केस में तो तुमने लाशों के ढेरी लगा दिए। ये हो क्या रहा है एसीपी साहब? ओए सारुंके, ये खून हमने नहीं किए, तुम बताओ। बॉस, दोनों का खून चाकू से ही किया गया है। तो क्या ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए? नहीं बॉस, दोनों का खूनी एक नहीं, दो लोग। दो लोग? मतलब दो खूनी है? सर धर्मेश को मारा इस गिरीश ने, ठीक है? हाँ ठीक है। गिरीश को किसी और ने मारा। और अब राकेश कुमार का खून किसी और ही ने कर दिया। अरे अब डॉक्टर साहब ऐसा कह तो रहे हैं। बॉस, चाकू पर जो उंगलियों के निशान है वो मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं अपने रिकॉर्ड में पहले से तो नहीं। देखते हैं कहीं ये पुराना पापी तो नहीं। जूली, देखो जूली, तुम्हारे बॉस की तो मौत हो गई और तुम फंस गई हो, तो सच सच बताओ। सर मैंने तो सिर्फ पेट्रोल पंप वाले को पैसे दिए थे धर्मेश की लाश रोशनी की कार में रखने के लिए। खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। जूली, तुम्हें मालूम था ना तुम्हारे बॉस राकेश कुमार ने धर्मेश के खून के लिए पैसे दिए? हाँ मालूम था। सब मालूम है। गिरीश को पैसे दिए थे, है ना? गिरीश को नहीं दिए थे। गिरीश को नहीं दिए थे? तो फिर किसको दिए थे? रंजीत को। रंजीत को? दे जरा वो पेपर में आर्टिकल जो है वो दिखाओ। यही है, इसी रंजीत की बात कर रही है तुम? ये स्टोरी तो मैंने लिखी थी। यही रंजीत है। हाँ, ये वही है जिसे तुमने आर्मी में से निकलवाया था। हाँ, आर्मी के हथियार किसी और को बेच रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए राकेश रंजीत के पास गया ताकि रंजीत धर्मेश को मार दे और तुम्हें फंसा दे। क्यों जूली, यही बात है ना? जी हाँ। ओह माय गॉड! अरे सारुंके, क्या हुआ? चेहरा दबा के क्यों खड़ा है? हैं? अरे बॉस, ये गिरीश का खूनी तो यही मौजूद है इस वक्त। यही है? मुझे तो आप लोगों ने पकड़ रखा है, मैं कैसे किसी का खून कर सकती हूँ? प्लीज सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? हमने। खून लाश ने किया है। वो सारुंके क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? अरे बॉस, गिरीश का खून इस राकेश कुमार ने किया है। राकेश ने? लेकिन ये राकेश गिरीश का खून क्यों करेगा? सर सब जगह देख लिया, रंजीत का कहीं कुछ पता नहीं है। सर कहीं ये रंजीत ही तो नहीं जो सब खून कर रहा है? रंजीत? अब ये रंजीत कहां है, सिर्फ उसकी बीवी सुप्रिया बता सकती है। सुप्रिया? सुप्रिया तो यहाँ है नहीं। ये सुप्रिया यहाँ बैठती कहाँ गई वो? सर प्रिया, एनी प्रॉब्लम सर? ये सुप्रिया कहाँ है? सुप्रिया तो नहीं है सर। आई नहीं मतलब? वो आज ऑफिस आई नहीं क्या?
सर आई तो थी मगर क्या? सर थोड़ी देर पहले उनके हस्बैंड रंजीत आए थे, वो उन्हें अपने साथ ले गए। ये रंजीत यहाँ पर आया था? कितनी देर पहले निकले दोनों? यही कोई आधा घंटा पहले। तो कहीं रंजीत सुप्रिया की जान न ले लें। देख, मोबाइल कंपनी से पता करो क्योंकि सुप्रिया का फोन कहां पर है। हाँ, हम वैशाली बिल्डिंग पहुंच गए हैं सर। मोबाइल कंपनी का कहना है पिछले 5 मिनट से सुप्रिया का मोबाइल इसी बिल्डिंग में है। ढूंढो, वो यही गई होनी चाहिए। देखो देखो, अंदर जाके देखो। अरे, ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। सर, हाँ, रंजीत, किसने मारा तुम्हें? हाँ? रोशनी। रंजीत, क्या तो मर गया सर? मरते मरते रोशनी का नाम लिया। रोशनी ने मारा इसे? अरे ये तो विवेक की आवाज है। गॉड, विवेक, दया, अभिजीत, विवेक, 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 गॉड, विवेक, किसने मारा? सर, ऊपर कोई है। तो तुम हो जो खून पे खून किए जा रही हो। क्यों? चलो सब, इसे तो चोट लगी है सब। रुक जाओ। ओ सुप्रिया जी, हम तो तुम्हें बचाने आए थे, मगर तुम तो। हाँ, मैं नहीं मारा राकेश को, क्योंकि राकेश ने मेरे गिरीश को मार दिया। एक बार काम निकल गया और मार दिया उसे। और रंजीत, उसे क्यों मारा तुम? क्योंकि उसे पता चल गया था कि सारे खून में मेरा ही हाथ है और वो बहुत जल्द मुझे आप लोगों के हवाले करने वाला था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। इसलिए तुमने मुझे फोन करके यहाँ पे बुलाया था ताकि मुझे फंसा सको? हाँ, क्योंकि ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू राकेश कुमार का पर्दाफाश नहीं करती तो आज ये सारे खून नहीं होते। ये सब तेरी वजह से हुआ है और मैं मेरे गिरीश के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती। तुम्हारी नई जिंदगी तो अब शुरू होगी, वो भी जेल में। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।